गिवन है डी क्यूब प्लस 2d² माइनस 5 के माइनस 6। ये इक्वल में आपका क्या लिखा है e की पावर 4x। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सहायक समीकरण लिखेंगे। अब सहायक समीकरण क्या होगा, तो d की जगह आप m कर दीजिए, बस m³ प्लस 2d² माइनस 5, d की जगह आप लोग क्या करेंगे m माइनस 6 इक्वल 0। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर इसके करेंगे। तो हमने आपको फैक्टर करना बताया कि m इक्वल पहले नंबर पे क्या करिए 1 रखेंगे, इसके बाद में 1 से नहीं आएगा माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो काम आगे हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m इक्वल 1 रख के देखिए, 1 का क्यूब 1 प्लस 2, यहाँ देखिए माइनस 5 माइनस 6। बताइए किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू आपकी क्या 0 होगी? अगर 0 नहीं होगी इसका मतलब m बराबर 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन 1 नहीं है तो इसका मतलब 2 रख के देखिए, 1 के बाद 2। अब 2 अगर आप रखेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ 8 हुआ, इसके बाद में इधर 4 इंटू 2 आप जानते हैं 8 होगा। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका 5 गुणे 2 10 माइनस 6 इक्वल 0। ये आपका 16, ये आपका 16, तो वैल्यू आपकी किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल ना। अगर 0 के इक्वल आई इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 2 आपका एक हल होगा। m बराबर 2 रखने से यहाँ आपका 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ m माइनस 2 इसका एक हल होगा। अब आप शेषफल प्रमेय प्रयोग करिए, ठीक है। शेषफल प्रमेय से आप इसके 2 और हल निकालेंगे। m के ऊपर क्यूब है ना 3 है, इसका मतलब इसके मूल कितने आने वाले हैं 3। अब 3 मूल आएंगे, एक मूल तो हमें पता चल गया, रूट आपको एक पता चल गया। अब बाकी के 2 मूल आप लोग यहाँ से ऐसे निकाल लें या फिर इसको फैक्टराइज करना, दोनों बातें हैं। m माइनस 2 आपने यहाँ लिखा, इसके बाद में ये आपने लिखा m³ प्लस 2m² माइनस 5m माइनस 6, ये आपका m है। m³ बनाना है तो आप लोग करेंगे क्या, m² का मल्टीप्लाई, m² का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यहाँ क्या आएगा m³ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में माइनस है, इसके बाद में ये आपका माइनस साइन है, तो आप लोग यहाँ करेंगे 2m²। लक्ष्य आपका ये है कि बड़ी घात जो है उसको कैंसिल करना है, तो यहाँ आपका माइनस, ये आपका प्लस, ठीक है। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, 2 और 2 आपकी वैल्यू 4 बनाएंगे, 4m², एक माइनस का 5m क्या कर लें आप लोग, उतारा कर लें, ठीक है। इसके बाद में m आपकी यहाँ स्क्वायर ग्रुप में है तो आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, और 4 को भी लेना है तो आप लोग करेंगे प्लस 4m का मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो 4m², ठीक है, 4m² माइनस 4 गुना 8m। अब बताइए ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये कैंसिल आउट, 8 और 5 मतलब 3m ना। इसके बाद में आप लोगों के पास में क्या है 6 है, यहाँ आपको 3 लाना है, m तो है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका होगा 3m माइनस 6, क्रॉस हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे, इसके जो आंसर होंगे रूट के, देखिए मूल आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है m माइनस 2, इसके बाद में आप लोग लिखेंगे m² प्लस 4m प्लस 3 इक्वल 0 के हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे कैसे, तो 3 × 3 हुआ, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज आप लोग कर लेंगे, मूल आप बताएंगे, देखो कैसे मूल निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ये आपका होगा m² प्लस 3m प्लस m प्लस 3, ठीक है। कॉमन m कॉमन तो m प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन, प्लस 1 ना, प्लस 1 आपने कॉमन कर लिया तो m प्लस 3, आपके जो फैक्टर रहे वो ये रहे m प्लस 3 m प्लस 1, ठीक है। ये आपका रफ प्रोसेस हुआ, ये सभी रफ प्रोसेस है। अब आप लोग लिखेंगे कैसे, तो आप सहायक समीकरण के नीचे
इसके लिखेंगे सबसे पहले रूट लिखेंगे, ठीक है। सहायक समीकरण के नीचे आप मूल लिखेंगे, तो मूल आपके कौन कौन से रहे, तो मूल आपका आया m-2 इक्वल टू 0, m-2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m इक्वल टू 2, m बराबर एक आपका 2, ठीक है, इसको m1 कह दें। अलग अलग है ना, CF आप लोग निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालेंगे, पूरक फलन जब आप निकालेंगे तो आपको m1 m2 m3 के रूप में लिखना पड़ेगा। ये आपका m1 हो गया। m2 की अगर बात करें तो m2 आपको कितना होगा, माइनस का 3, और m3 की अगर बात करें तो m3 आपका कितना होगा, m3 आपका होगा माइनस का 1। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। CF आप निकालेंगे तो CF आप लोग अच्छे से जानते हैं, CF पूरक फलक, C1 कांस्टेंट नंबर 1 e की पावर आप लोग लिखेंगे 2x, कांस्टेंट नंबर 2 दूसरा कांस्टेंट e की पावर माइनस का 3x, प्लस कांस्टेंट नंबर तीसरा e की पावर माइनस का x। इसके बाद में PI निकाला जाएगा, विशेष समाकलन। नोट करिए, CF के बाद में आप लोग PI निकालेंगे। विशेष समाकलन आपका क्या रहेगा, ये आपका कैपिटल X होता है, आप जानते हैं कैपिटल X और फंक्शन ऑफ D। कैपिटल X का मान e की पावर यहाँ आपका 4x है, फंक्शन ऑफ D ये आपका लिखा गया है, यहाँ लिखेंगे d³ प्लस 2d² माइनस 5d माइनस 6। अब होगा क्या, यहाँ से दो बातें आपकी निकल के सामने आती हैं। अगर ये 0 हो जाए तब की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि d प्लस a के रूप में लिखा जाएगा। a क्या है, तो ये आपका a है, ठीक है। अगर 0 ना हो तब तो बात बहुत आसान है, x का आपका गुणांक कितना है, 4, यही है, इसी को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो e की पावर आपका 4x, इसको a के रूप में हमने लिखा था, यहाँ d का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब आप करेंगे तो 64 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2 32, माइनस ये आपका 20 माइनस 6, कैलकुलेट आप करेंगे तो e का पावर 4x अपॉन 70 आएगा। ये आपका PI आ गया। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। आपका जो व्यापक हल है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका y इक्वल टू CF प्लस PI। अब CF आपने ये निकाला है, C1 e की पावर 2x प्लस कांस्टेंट 2 e की पावर माइनस 3x प्लस C3 e की पावर माइनस x, और PI आपका क्या है, विशेष समाकलन आपका क्या है, ये आपका लिखा गया है e की पावर 4x अपॉन 70। ये आपका हल होगा। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण आपका क्या होगा, 2 पावर है तो d² प्लस ये आपका क्या होगा d माइनस 2, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, e की पावर लिखिए, सहायक समीकरण, d की जगह आपको क्या करना है, m करना है, m² प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर कर लें, दो आपके क्या आएंगे, मूल 2 आएंगे ना, 2 अगर मूल आएंगे तो आप लोग कर लीजिए, m² माइनस का यहाँ पे आप लोग कर दें 2m माइनस का m माइनस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन कर लें, m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, m प्लस 2 इक्वल 0। तो आपका ये आएगा m1 इक्वल, बताइए m1 इक्वल 1, m2 इक्वल माइनस का 2। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, CF। इसके बाद में आपका क्या होगा, CF होगा कांस्टेंट 1 e की पावर x प्लस कांस्टेंट 2 e की पावर माइनस का 2x, ठीक। इसके बाद में आप लोग निकालेंगे विशेष समाकलन PI।
x आपका क्या है e की पावर -2x। अब यहाँ आपको सचेत रहना है, देखना है, ध्यान से समझना है। -2 अगर आप यहाँ रखेंगे, -2 आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 4 होगा, ठीक। यहाँ आप रखेंगे तो ये -2 वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0। अगर 0 आए, इसी बात को आप समझिए, अगर 0 आए तब आपको क्या करना है, इस बात को हमको समझना होगा। यहाँ पे तो e की पावर -2x हमने कर लिया। अगर 0 बने, ध्यान देना, अगर 0 बने तब आपको करना क्या है, तब आपको ये वाला जो है फैक्टर कर लेना है, आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा। m+2 है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे d+2 और अगला आपका क्या है d-1। ये हमने क्यों लिखा है इसमें, पिछले वाले में क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि अगर यहाँ पे आप -2 रखेंगे तब आपका इक्वेशन 0 के इक्वल आएगा। अगर 0 अगर यहाँ पे बन गया तब आपको काम कुछ ऐसा करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में 70 आया था, कोई 0 नहीं बना था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, -2 अगर आपने यहाँ रखा तो -2 और +2 आपकी 0 बनी, तो 0 अगर बनेगी तो इसमें आप लोग कुछ ऐसे करिए, इस d के स्थान पे, इस d के स्थान पे d और साथ साथ में x का जो भी गुणांक है विद साइन, आपका गुणांक कितना है -2 लिखिए d के स्थान पे, ठीक है। d के स्थान पे ये आपको लिखना है x का जो भी आपका गुणांक है, और प्लस आपका इधर क्या है 2 है। इस वाले में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, d के स्थान पे आप लोग क्या करेंगे, -2 रखेंगे। ये आपका 0 बन रहा है क्या, ये ब्रैकेट आपका 0 नहीं बन रहा है, तो आप सीधे d के स्थान पे x का जो भी गुणांक आपका है यहाँ पे आप लोग पुट अप कर देंगे। बात क्लियर। अब आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए, इस जगह हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका पी आपका कितना आएगा, पी जो आपका निकलेगा e की पावर -2x अपॉन में, ये आपका कितना हो गया -3 यहाँ पे माइनस चिन्ह को हमने लगा दिया। इसके बाद में +2 और -2 आपके कैंसिल आउट, ये d और बचा। इस d का मतलब है एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन जब आप लोग करेंगे तो e की पावर -2x/3, इसके बाद में इसको 1 dx, इस d के कारण एक ही ना, एक बार समाकलन आप लोग इसका करेंगे। जब समाकलन आप लोग करेंगे तो ये आपका होगा क्या, आपका ये आंसर होगा e की पावर -2x इंटू x, बनकर समाकलन x होगा। अपॉन में यहाँ जगह नहीं तो अपॉन में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में आपका क्या है 3 है। आखिरी में अंतिम लाइन आपकी क्या रहेगी, अंतिम लाइन आपकी रहेगी आंसर वाली y इक्वल CF आपका कहाँ गया, CF हमने निकाला था। अगर CF नहीं निकाला है, ये निकाला है, आप लोग लिखेंगे CF + PI, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा।